इस पूरे हफ्ते में पूरे विश्व भर में लोग प्रभु यीशु मसीह के सलीबी मृत्यु के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और अक्सर ये जो सैटरडे होता है, गुड फ्राइडे के बाद वाला जो सैटरडे, इसे साइलेंट सैटरडे कहा जाता है। और कलीसियाओं में जनरली इस सैटरडे को लोग कुछ करते नहीं है, जनरली प्रेयर करते हैं। बट आई थॉट इन अपर रूम चर्च हम इस सैटरडे को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था उसके ऊपर ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन से। सो आई वांट टू स्टार्ट दिस टीचिंग टुडे। प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और कब्र में रख दिया गया। हम शायद बचपन से ये स्टोरी सुनते आ रहे हैं यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बारे में। और हम प्रभु यीशु मसीह के कब्र के बारे में एक चीज़ को जानते हैं कि एक ऐसी कब्र थी जिस पर कभी किसी को रखा नहीं गया था। और जब प्रभु यीशु मसीह की डेथ हो गई तो निकोदेमस और एक और बंदा जोसेफ, जिसका नाम है, जो अरित्मतिया का है, जो बहुत धनी व्यक्ति था, वो और निकोदेमस मिलकर पायलट के पास गए और जाकर प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को उन्होंने मांग लिया। और बाइबल कहते हैं कि जो फरीसी लोग थे उन दिनों में, जो हाई प्रीस्ट था, उन्होंने कहा कि आप इनको बॉडी देंगे, इनके चेले बॉडी को चुरा लेंगे, और जब इनके चेले अगर उसकी बॉडी को चुरा लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ पे रोमन सोल्जर्स को आप लगा दो। तो क्या किया गया, रोमन सोल्जर्स को भी उसके ग्रेव के पास रोमन मोहर लगाने के बाद रख दिया गया। सो वी नो इन द स्क्रिप्चर दैट जीसस वाज बरीड। पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से। आज काफ़ी सारे बाइबल वर्सेस को हम पढ़ेंगे। यदि कोई हमारे लिए हिंदी में पढ़ने में मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, बट आई नीड समबडी हु कैन ओपन अप द स्क्रिप्चर्स एंड रीड फॉर अस। और सुनिए ध्यान से, आज ये बाइबल स्टडी है, सो कुछ चीज़ समझ नहीं आया, हाथ ऊपर करना। इट इज़ अ क्लास दैट वी आर गोना स्टडी, बिकॉज मेरा ये मानना है आज शाम को जब आप इस कमरे से बाहर जाओगे, यू विल बी प्राउड दैट यू बिलोंग टू क्राइस्ट। जब आप इस कमरे से बाहर जाओगे, यू विल बी सो प्राउड दैट यू सर्व अ गॉड लाइक जीसस। कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर दिस गॉस्पेल विथ यू टुडे। खोलेंगे मेरे साथ पहला कुरिन्थियंस का 15 अध्याय और इसका 4था वचन। 1 Corinthians chapter 15 और पहले 4 वचन को पढ़ेंगे, 1, 2, 3 and 4। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें यही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि हम सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो मैंने तुम्हें पहले से सुनाया है। नथिंग न्यू। आज शाम को जो आप सुनने जा रहे हैं, नथिंग न्यू। पौलुस कहता है कलीसिया को, मैंने पहले भी तुम्हें सुनाया है, वही सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं जिस पर विश्वास करने के द्वारा तुम उद्धार पाते हो। और फिर यह कहता है, यदि तुम उसको स्मरण रखते हो तो। One of the most important responsibility as believers that we have is to remember what Christ has done. Listen carefully. पौलुस कहता है वो सुसमाचार आपको तब तक फायदेमंद है जब तक आप उसको स्मरण रखते हो। If you do not remember what Christ has done, you will live a defeated life. But if you remember what Christ has done, you will live a victorious life. Amen? So मेरी ये दुआ है, Lord, tonight हमारे हृदय पर अपने वचन को काव कर देना, that I may remember this word rest of my life, कि ये वचन मैं जिंदगी भर याद रखने पाऊं। Amen? Bible says if you remember it will benefit you. आगे क्या लिखा है? What is the gospel? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। See, first thing he says, मैं तुम्हें वो सुसमाचार देता हूं जो मुझे परमेश्वर ने दिया था, मैं तुम्हें देता हूं। What is the first thing he says? पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। Please understand one thing. Jesus did not had a common death. Bible says वो शास्त्र के अनुसार मरा।
That means his death was defined even before it occurred. According to biblical prophecies, Jesus died. This is what that verse is saying. यीशु मसीह ऐसे ही नहीं मर गया. देखो, इस दुनिया में हर आदमी पैदा होता है और एक दिन मर जाता है. मरने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, या ओल्ड एज है, या बीमारी है, या एक्सीडेंट है, या कुछ भी है, कुछ ना कुछ चाहिए. मरने के लिए एक बहाना चाहिए और इंसान मर जाता है. बट विद जीसस वो किसी बहाने से नहीं मरा, वो बीमारी से नहीं मरा, वो एक्सीडेंट से नहीं मरा, वो मर्डर से भी नहीं मरा. द बाइबल डिक्लेयर्स he died according to the prophetic word of God. उसकी मृत्यु परमेश्वर ने पहले से अपने वर्ड में बता रखी थी और उसके अनुसार वो मरा. Isaiah 53 talks about it. आगे देखो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा. वो मारा गया परमेश्वर के वचन के अनुसार, और तीसरे दिन नहीं, उससे पहले लिखा है and he was buried. वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा. देखो कितनी सुंदर बात है. वो मारा पवित्र शास्त्र के अनुसार, वो गाड़ा भी गया और वो मुर्दों में से जी भी उठा. किसके अनुसार? पवित्र शास्त्र के अनुसार. The birth of Jesus was prophesied. The life of Jesus was prophesied. The death of Jesus was prophesied. His burial was prophesied. And his resurrection was also prophesied. Not only that, his ascension was prophesied. And you know, his second coming is also prophesied. अगर इतनी सब प्रोफेसी पूरी हो गई तो सेकंड कमिंग भी पूरी होगी. हालेलुया. और वही हमारे विश्वास को मजबूत यीशु मसीह में करता है कि यीशु के साथ जो कुछ हुआ वचन के अनुसार हुआ, शास्त्र के अनुसार हुआ, परमेश्वर के वचन के साथ अनुसार हुआ. नाउ यीशु मसीह को कब्र में रख दिया और वचन में लिखा है वो शास्त्र के अनुसार बरी किया गया. नाउ व्हेन वी रीड इट, it doesn't really we don't pay attention to this detail, right? कि वो शास्त्र के अनुसार बरी किया गया. वो हर आदमी मरता है, उसकी कब्र हो जाती है. उसमें स्पेशल क्या है? यीशु मसीह शास्त्र के अनुसार मरा. Tonight I want to open up the grave of Christ and I want to take you into the scripture. शास्त्र उसके कब्र के बारे में क्या बोलते हैं and what happened actually in the word of God. पढ़िए मेरे साथ Isaiah chapter 53 verse number 9. यशाया इसका 53 अध्याय और इसका 9 पद. उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ. थैंक यू सो मच. देखो क्या लिखा है. Isaiah thousands of years before Jesus was walking on the face of the earth, Isaiah prophesied this concerning his death. और यीशु मसीह के गाड़े जाने के विषय में यशाया ने भविष्यवाणी की. और क्या बोला भविष्यवाणी? उसके मृत्यु के समय वो किसका संगी हुआ? नहीं, वहां पढ़ो क्या लिखा है. Isaiah chapter 53 verse number 9. उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ. इस वर्ष में you will discover two things. मरते समय एक बात और गाड़े जाते समय दूसरी बात, और दोनों समय कंपनी अलग है. Can you read that in verse? Now pay attention to the detail. Verse number 9. सर एक और बार पढ़िए 9वां वचन. उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई Okay, गई. that's it. उसकी कब्र किसके साथ ठहराई गई? दुष्टों के संग. बट वेट अ मिनट. क्या जोसेफ की जो कब्र जोसेफ ने दिया था उस कब्र के बारे में ये नहीं लिखा है क्या कि उसमें कभी किसी को नहीं डाला गया था? इट वॉज अ वर्जिन ग्रेव. द बाइबल सेज जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया, चारों गॉस्पेल इस बात को बोलते, उस कब्र में कभी किसी को नहीं रखा गया था. ओनली जीसस बॉडी वॉज केप्ट देयर, राइट? सो इट शुड हैव बीन प्रोफेसाइड कि उसकी कब्र में वो अकेला था. बट बाइबल डजंट से कि उसकी कब्र में वो अकेला था. द बाइबल सेज उसकी कब्र में वो किसके साथ था? किसके साथ था? विथ विकेड. अरे यीशु मसीह के साथ कब्र में और कौन विकेट गया था? वो दो चोर को यीशु के साथ तो कब्र में नहीं डाले थे. डाले थे क्या? नहीं. पर कब्र में यीशु विकेट के साथ था बोलता. और मरते समय किसके साथ था? धनवान के साथ. See what it says in this verse. और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ. Hold on. मृत्यु के समय किसका संगी हुआ? धनवान का संगी. वेट अ मिनट. मरते समय तो आजू बाजू दो चोर थे.
So either this verse is wrong or there is something in this verse that we need to discover. Right? गॉस्पल्स में दिया है जब वो मरा तो उसके आजू बाजू दो चोर थे, तो लिखना चाहिए था वर्स में कि मरते समय दुष्टों के साथ था और गाड़े जाते समय धनवान के साथ था, क्योंकि वो धनी आदमी की कब्र थी। राइट? पर ऐसा नहीं है, आइजिया उल्टा बोल रहा है। आइजिया बोल रहा है गाड़े जाते समय धनी के साथ था और मरते समय नहीं, गाड़े जाते समय दुष्ट के साथ था और मरते समय धनी के साथ था। तो सवाल यह आता, वहां धनी कौन था, किसके बारे में आइजिया बात कर रहा? नो, वी डू नॉट रियली अंडरस्टैंड until you read Matthew chapter 8. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय और इसके 5 वचन से लेके 13 वचन तक एक स्टोरी है जो संडे स्कूल के दिनों से आप और मैं सुनते आए हैं। But let's reread that scripture today. Matthew chapter 8 verse number 5 to 13 and let's see what happens there. जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। आगे पढ़िए। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और ओके, सुनिए, यहां तक यीशु मसीह बात कर रहा है किसके बारे में? सेंचुरियन के बारे में। राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी? पे अटेंशन। इस स्टोरी में हो क्या रहा? एक सेंचुरियन है, सूबेदार है, उसका सर्वेंट बीमार है। वो यीशु मसीह के पास आया, बोला अपना वर्ड बोल दे, मेरा सर्वेंट अच्छा हो जाएगा। यीशु मसीह ने इस बात को सुना एंड जीसस अप्रिशिएटेड हिज फेथ लेवल और बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं पूरे इस्राएल में भी ऐसा फेथ किसी का नहीं है। राइट? किसके बारे में बोल रहा है यीशु मसीह? सेंचुरियन के बारे में बोल रहा। राइट? अब यहां तक तो ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, लेकिन अगली लाइन सडनली समथिंग डिफरेंट है। आगे देखो क्या लिखा है। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। Now listen, suddenly he says, I want to tell you something. पूर्व की दिशा से बहुत सारे लोग आएंगे, पश्चिम से बहुत सारे लोग आएंगे और वो अब्राहम, इजाक और याकूब की गोद में कहां पे होंगे? उसके राज्य में बैठेंगे। किंगडम ऑफ हेवन। वहां क्या वर्ड आया है? हेवनली किंगडम में। नाउ लिसन केयरफुली, मार्क दिस वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किंगडम ऑफ हेवन। यीशु मसीह किंगडम ऑफ हेवन के बारे में बात किया। वर्स नंबर 12 में क्या लिखा है? परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। नाउ सडनली थिंक, एक सूबेदार अपने सर्वेंट की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आया था। यीशु मसीह ने बोला इसके जैसा विश्वास नहीं। देन ही टर्न्स अराउंड टू हिज पीपल एंड सेज, लिसन समथिंग आई विल टेल यू। ईस्ट और वेस्ट से लोग आएंगे और वे अब्राहम, इजाक और याकूब के साथ रहेंगे। कहां पे? स्वर्ग के राज्य में। पर ही कंटिन्यू सेइंग, स्वर्ग के राज्य में वो अब्राहम, इजाक और याकूब के साथ होंगे, बट समथिंग आई विल टेल यू। क्या होगा उसके बाद? राज्य के संतान। राज्य का मतलब किसको बोल रहा हूं? इजराइल के संतान। राइट? राज्य के संतान, इसका मतलब किंगडम के संतान, राज्य के संतान, इजराइल के संतान। वो लोग कहां होंगे बोल रहा हूं? बाहरी कोठी में, अंधकार में। नाउ इन दिस वर्स वी फाइंड टू थिंग्स। वी फाइंड अ प्लेस जहां पे अब्राहम, इजाक और याकूब है और उनकी संगति में है। राइट? एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज किंगडम ऑफ हेवन। एंड देन उसमें एक और भी जगह बता रहा है वो, जो अंधेरी कोठरी बता रहा। राइट? सो देयर आर टू डिफरेंट ज्योग्राफी। कैन यू सी दैट? बोलता परंतु राज्य के संतान अंधेरी कोठरी में
डाल दिए जाएंगे. Now when we look into this, first thing we must understand kingdom of heaven के बारे में वो बात कर रहा कि किंगडम ऑफ हेवन में दो चीजें होगी. एक अब्राहम, इजाक और याकूब की गोद विच वी कॉल पैराडाइज, और फिर बाहर की अंधेरी कोठी विच इज कॉल्ड हेडीज. हेडीज, HADES, हेडीज इन ग्रीक लैंग्वेज है ना, जिसे हेडीज कहा जाता है. इंग्लिश में राज्य की संतान जहां पर जाएगी, यहां लिखा है वो हेडीज में जाएगी, जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा. नाउ लुक इनटू समथिंग. लूक चैप्टर 16 वर्स नंबर 16 को पढ़ो. लूका 16 अध्याय का 16 वचन. व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे. उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है. ओके लिसन, यूहन्ना तक व्यवस्था और प्रॉफिट्स रहे, पर उस समय से कौन से राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है? Now this time the word is different. This time the word is kingdom of God. The word is not kingdom of heaven. पहली बार जब हमने पढ़ा तो क्या था? कौन सा राज्य था? पहले वाले हमने जो पढ़ा था, जो हम पढ़ते 11 वचन में, मत्ती इसके 8वें अध्याय के 11 वचन में, इट टॉक्स अबाउट किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग राज. एंड देन इट इज टॉकिंग अबाउट किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत जगह लोग कंफ्यूज होते हैं दो वर्ड को लेके, एंड दे थिंक ये दोनों राज्य सेम है. एंड दे थिंक कि मैथ्यू उसको किंगडम ऑफ हेवन बोलता है और लूक उसको किंगडम ऑफ गॉड बोलता है. एंड मेनी थियोलॉजियंस बिलीव दैट. पर आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से डिस्टिंक्शन बताता हूं इन दोनों के बारे में. व्हेन यू स्टडी इन द बाइबल किंगडम ऑफ गॉड इस वर्ड को और किंगडम ऑफ हेवन इस वर्ड को, तो बाइबल में 32 रेफरेंसेस किंगडम ऑफ हेवन के नाम से. 32 वर्सेस बाइबल में है जहां पे किंगडम ऑफ हेवन लिखा है, और बाइबल में 69 वर्सेस है जहां पे किंगडम ऑफ गॉड लिखा है. सुनिए ध्यान से, 32 टाइम्स किंगडम ऑफ हेवन इज मेंशन्ड, 69 टाइम्स किंगडम ऑफ गॉड इज मेंशन्ड. नाउ आई वांट टू शो यू द डिस्टिंक्शन बिटवीन देम. मेरे साथ एक वचन को खोलिए, मत्ती इसका 13 अध्याय, इसका 24 वचन से लेके 31 पद तक, 32 पद तक पढ़ेंगे और देखेंगे किंगडम ऑफ हेवन की रियलिटी क्या है. मत्ती इसका 13 अध्याय 24 पद से लेके 32 पद तक. और इसमें जो भी चीजें आपको दिखाई देती इस वर्ष में, ट्राई टू रिमेंबर दोस कीवर्ड्स. ओके, सो लेट्स रीड दिस वर्स. वी आर गोइंग टू रीड मैथ्यू 13:24 to 32. यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य. ओके, होल्ड ऑन. कौन सा राज्य? स्वर्ग का राज्य. जोर से बोलो, जोर से बोलो. कौन सा राज्य? स्वर्ग का राज्य. परमेश्वर का राज्य नहीं. Jesus gave them this example and said, Kingdom of heaven. Okay? Now listen very carefully. Kingdom of heaven में होता क्या है? पढ़िए. उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया. पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया. जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए. ओके, होल्ड ऑन. यहां पे थोड़ा रुको. अब तक कीवर्ड्स क्या क्या दिखाई दिया आपको? किंगडम ऑफ हेवन में क्या है? सबसे पहली बात, किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मैन. किसके जैसा है? एक मनुष्य के जैसा है. ओके, वो मनुष्य ने क्या किया? बोलो, वो मनुष्य ने क्या किया? अपनी खेत में जाके अच्छा बीज बोया. सो किंगडम ऑफ हेवन में यू हैव गॉट अ फार्म, यू हैव गॉट की सीड्स, यू हैव गॉट अ फार्मर. और क्या दिख रहा? जब वो सो गया, सो यू सी रेस्ट इन किंगडम ऑफ हेवन, राइट? रेस्ट. जब वो सो गया तब क्या हो गया? शत्रु. दैट मीन्स इन किंगडम ऑफ हेवन एनिमी इज देयर. यू सी दैट? एनिमी भी है. वो एनिमी आया, वो एनिमी ने भी बीज बो दिया. एंड व्हाट डू यू फाइंड?
डुप्लीकेट सीड, यू फाइंड टेयर्स। इसने अच्छी बीज बोया था, उसने खराब बीज बो दिया। गेहूं भी उगा, साथ में टेयर्स, जंगली घास भी उग गई, या जंगली गेहूं भी उग गया। एंड सी व्हाट हैपेंस, आगे पढ़िए। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो दैट मीन्स दोनों भी हार्वेस्ट आया। इसका मतलब किंगडम ऑफ हेवन में हार्वेस्ट आता है। जो बोता है आदमी, चाहे अच्छा बोए तो भी उगता है, और बुरा बोए तो भी उगता है। दैट मीन्स किंगडम ऑफ हेवन की ये रियलिटी है कि जो तुम बोओगे वो उगेगा। गुड विल ऑल्सो कम एंड बैड विल ऑल्सो कम। दिस इज द रियलिटी ऑफ किंगडम ऑफ हेवन। आगे पढ़ो। इस पर ग्रस्त के दासों ने आकर उससे कहा, हाँ, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम आकर उनको बटोर लें? उसने उन कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गड्ढे बांध लें, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। okay, so what do you find in this section? There are laborers in the kingdom of heaven, right? And they come, और वो laborers आके बोलते हैं कि हमने तो अच्छी बीज बोया था, जंगली बीज कहां से आ गई पता नहीं। वो बोलता है ये शत्रु ने काम किया। सो मालिक ये बोल रहा है कि there is an enemy who is active in kingdom of heaven. Do you see that? है ना? हम गीत गाते, स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, वहां श्राप नहीं, पाप नहीं, कुछ नहीं। बट द बाइबल इज सेइंग इन किंगडम ऑफ हेवन एनिमी इज प्रेजेंट। एनिमी इज प्रेजेंट, इट्स सेइंग। और फिर क्या लिखा है, देखो आगे पढ़ो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के अगेन समान एक है। और दृष्टांत क्या दिया? स्वर्ग का राज्य किसके समान है? राई के दाने के बराबर है। आगे, जिन्हें किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। ग्रेट। सो हम यहां पे क्या देख रहे हैं वर्स नंबर 31 और 32 में, कि अगेन ही इज यूजिंग किंगडम ऑफ हेवन का पैराबल, और कह रहा है वो एक राई के बीज के समान है। इट स्टार्ट स्मॉल, किसी ने जब उसको बो दिया, वो सबसे छोटे से शुरुआत करता, पर वो बड़ा हो जाता और सबसे बड़ा हो जाता, और इतना बड़ा हो जाता कि आकाश के पंछी आकर उसमें बसेरा करने लगते हैं। सो व्हाट इज ही सेइंग? किंगडम ऑफ हेवन हैज अ टेंडेंसी टू ग्रो, राइट? It grows. It starts small, but it multiplies. It becomes big. वो बड़ा होने लगता है, वो बढ़ते जाता है। तो किंगडम ऑफ हेवन की रियलिटी क्या है? बढ़ता है वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसमें शत्रु को एक्सेस। कैन यू सी दैट? उसमें जंगली बीज का भी बढ़ना है। इट इज अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड। किंगडम ऑफ हेवन इज वेरी फर्टाइल। गुड ऑल्सो विल ग्रो एंड बैड ऑल्सो विल ग्रो। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं चर्च में दोनों चीजें बकती है, और हम परेशान हो जाते हैं। बट द बाइबल सेज, मालिक ने बोला नहीं, उनको साथ में बढ़ने दो। पर कभी कभी हमको नहीं चाहिए कि कोई भी खराब व्यक्ति चर्च में आ जाए। बट नो माय फ्रेंड, इट इज एज गुड एज सेइंग, यार मैं जिम में गया था उस दिन, मालूम इतना डिस्करेज हो गया, हर प्रकार के शेप के लोग मेरे को जिम में मिले। अरे जिम है ही बेशेप लोगों के लिए। अगर जिम बेशेप लोगों के लिए नहीं और सिर्फ फिट लोगों के लिए है, तो वो क्या काम का जिम? मैं हॉस्पिटल गया और मेरे को हर प्रकार के पेशेंट मिले, अरे वो है ही बीमार लोगों के लिए। वैसे ही चर्च हर प्रकार के लोगों के लिए है। We got to understand that. We cannot make church as a privileged, exclusive group of perfect people. No, हम सब in the making है। हम सब पर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हम सबको यीशु के जैसा बना रहा है। And so we should stop judging each other. कभी भी जिम में जाके एक मोटा दूसरे मोटे को देख के नहीं बोलता।
बट इन चर्च वी कॉन्स्टेंटली जज ईच अदर. वी शुड नॉट. वो आए और आकर क्या कहने लगे मालूम, तू चाहता क्या कि हम जंगली बीज को उखाड़ दे? उसने बोला नहीं नहीं, मालिक पेशेंट है जंगली बीज के साथ. राइट? एंड ही सेज इन द लास्ट डे आई विल कमांड माय एंजल्स टू गैदर देम. और वो उनको अलग करके वो आग में झोंके जाएंगे. And I will separate my flock. See, our goal is not to separate them now. It is His job. है ना? हमारा काम नहीं है. हमारा काम right now continue to grow. Continue to grow. Now listen carefully. This is the reality of kingdom of. जोर से बोलो. Now let's look at kingdom of God. Okay, परमेश्वर के वचन में किंगडम ऑफ गॉड की रियलिटी देखेंगे. मरकुस 4 अध्याय 26 वचन से लेके 32 वचन तक. Mark chapter 4, 26 to 32 verse. फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है. Okay, hold on. फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य. कौन सा राज्य बोल रहा अब? परमेश्वर का. मुझे एक बात बताओ, किंगडम ऑफ हेवन बोल रहा है या किंगडम ऑफ गॉड बोल रहा? किंगडम ऑफ गॉड. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. व्हाट इज किंगडम ऑफ गॉड? पढ़िए आगे. जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने. पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना. परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हांसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है. What do you find in this? किंगडम ऑफ गॉड में क्या है? बीज है, खेत है, बोया जाना है, ग्रोथ है, हार्वेस्ट है. राइट? व्हाट इज मिसिंग? जोर से बोलो. दुश्मन, शत्रु. In kingdom of God, you don't find enemy. In kingdom of heaven, you find enemy. और ये दोनों इतने पैरेलल है ना. एग्जाम्पल भी यीशु मसीह ने दोनों में सेम दिए, लेकिन थोड़े से डिटेल्स बदल दिए. बोला किंगडम ऑफ हेवन ऐसा है, एग्जैक्टली किंगडम ऑफ गॉड के जैसा है, पर उसमें डेविल भी है. पर किंगडम ऑफ गॉड जो है ना, वो दिखने में एग्जैक्टली किंगडम ऑफ हेवन के जैसा है, पर उसमें डेविल नहीं है. आर वी क्लियर विद दिस? हाँ, समझ आ रहा है आपको? वर्स नंबर 31 एंड 32 देखो. वह राई के दाने के समान है. जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि की सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सात पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं. You know, many people when they listen to this, they say, अरे यही बात तो मैथ्यू ने भी बोला है, यही बात तो मार्क भी बोल रहा है, so they both kingdom are same. No, my friend. वाइटल डिफरेंस है दोनों में. एक में अंधकार है, दूसरे में अंधकार नहीं है. किंगडम ऑफ हेवन में है. परमेश्वर के वचन में क्या लिखा मालूम? यूहन्ना बपतिस्मा करने वालों के दिनों से स्वर्ग राज पर जोर होता आया. किंगडम ऑफ हेवन पे जोर आता आया और बलवान उसे छीन लेते हैं. किंगडम ऑफ गॉड पे कभी जोर नहीं होता. किंगडम ऑफ हेवन पे जोर हो सकता है. व्हाई? बिकॉज एनिमी इज देयर. डू यू नो इन बुक ऑफ जोब, जब परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ था तो डेविल भी वहां पे डोलते डालते आ गया. In Job, my question, God, how did devil come to you? Because that is in kingdom of heaven. लेकिन परम पवित्र स्थान में जहां पे यशाया ने देखा, वो सर्वोच्च पर विराजमान था और करूब उसके चारों ओर घूम रहे थे और पवित्र पवित्र बोल रहे थे. What do you find there? You don't find devil there. So ये दो अलग रियलिटीज है. एक रियलिटी अंतराल में वो जगह है जिसे किंगडम ऑफ हेवन कहा जाता है, जहां पे डेविल को एक्सेस है, और एक रियलिटी वो है जहां डेविल को एक्सेस नहीं है. ओके, नाउ यू आर सेइंग पास्टर हम तो ग्रेव स्टडी कर रहे हैं, आप किधर घूम रहे? वेट विल कम बैक. ना प्लेन लैंड होगा, सही जगह पे लैंड होगा, टेंशन मत लो. बट जस्ट फॉलो मी विद दिस डिटेल्स, क्योंकि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, आप ग्रेव नहीं समझ पाओगे. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड. नाउ ओपन जॉन चैप्टर 3 वर्स 3 and 5. सुसमाचार. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. होल्ड ऑन.
जीसस सेड, जब तक कोई मनुष्य बॉर्न अगेन ना हो, राइट, until the man is born of spirit, he cannot enter into kingdom of heaven or kingdom of God. कौन से राज में नहीं आ सकता वो? जोर से बोलो। परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। वो स्वर्ग के राज्य में आ सकता, पर स्वर्ग के राज्य में शैतान भी आता। समझ रहे आप? और स्वर्ग के राज्य में जजमेंट भी है। यू फाइंड, क्योंकि उसने बोला अंत के दिनों में मैं उनको पहले बटोर के आग में डालूंगा, तो स्वर्ग के राज्य में जजमेंट हो रहा ना। बट किंगडम ऑफ हेवन में कोई जजमेंट नहीं है, किंगडम ऑफ गॉड में कोई जजमेंट नहीं है। वो बोलता वो आराम से सोता और उसको पता ही नहीं रहता कैसे ग्रो हो रहा, बढ़िया से बढ़ता है और हार्वेस्ट करता है, मस्त बढ़ता है, कोई दिक्कत ही नहीं। देयर इज जीरो प्रेजेंस ऑफ एनिमी। और परमेश्वर का वचन कहता है ओनली बॉर्न अगेन चाइल्ड कैन एंटर इन किंगडम ऑफ गॉड। क्या लिखा है? जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, वो कहां प्रवेश नहीं कर सकता? किंगडम ऑफ गॉड में। दैट्स व्हाई माय फ्रेंड, आई वांट यू टू नो, अटेंडिंग चर्च डज नॉट गारंटी किंगडम ऑफ गॉड। बैप्टिज्म ले लेना किंगडम ऑफ गॉड गारंटी नहीं करता, बट नए सिरे से जन्म लेना वो किंगडम ऑफ गॉड गारंटी करता है। दैट्स वाई पर्सनल यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना इज द ओनली वे टू एंटर इनटू किंगडम ऑफ गॉड। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारा सैल्वेशन हो। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी बिकम बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो जाने से कोई क्रिश्चियन नहीं हो जाता। इट इज लाइक गैरेज में पैदा हो जाने से कोई गाड़ी नहीं बन जाता। गैरेज में पैदा हो गया तो गाड़ी नहीं बना, वैसे ही क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो जाने से क्रिश्चियन नहीं बन गया। यू बिकम बॉर्न अगेन एंड ओनली देन यू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। समझ आ रहा? परमेश्वर का वचन कहता है, 5वां वचन पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ट्वाइस जीसस इज सेइंग, सच सच कहता हूं। तीसरे वचन में भी, 5वें वचन में भी। इफ जीसस इज रिपीटिंग समथिंग ट्वाइस टू द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ दैट टाइम, यीशु मसीह मजाक कर रहा है ना? He is extremely serious. He is saying, Nicodemus, I want to tell you something. You cannot enter into the kingdom of God if you're not born again. You have to get born again. उसके बगैर किंगडम ऑफ गॉड में एंट्री नहीं है। That's why Jesus came on this earth, so that born again experience हमारे लिए खोलने पाए। Amen. Now let's read Isaiah chapter 35 verse number 8 to 10. यशाया 35 इसका 8 वचन से लेकर 10 वचन तक। सो आपको यह समझ आया, किंगडम ऑफ हेवन में सेटन है, किंगडम ऑफ गॉड में सेटन नहीं है। समझ आ रहा आपको? है ना? हमने देखा किंगडम ऑफ हेवन में अब्राहम, इज़ाक और याकूब की गोद में पैराडाइज एक्सपीरियंस है, और आउटर कोर्ट्स भी है जहां पे अंधेरी कोठी है और रोना और दांतों का पीसना भी है। दैट ऑल इज पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ हेवन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। आगे देखिए परमेश्वर के वचन में, पढ़ेंगे यशाया 35 8 से 10। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वो तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां ना सिंह होगा और कोई हिंसक जंतु भी उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। देखो क्या लिखा है, एक ऐसा मार्ग है, इट इज कॉल्ड हाईवे ऑफ होलीनेस। और वो ऐसा मार्ग है जिस पर जिनको यीशु ने छुड़ाया है उनके अलावा और कोई नहीं जा सकता। इज इट रिटन देयर? नो वन एल्स कैन गो देयर। एंड दैट वे, जिनको यीशु ने छुड़ाया सिर्फ वो ही जा सकते उस पे, ऐसा बाइबल कहती।
एंड द बाइबल इज डिक्लेयरिंग देयर कि वहां पे कोई भी हिंसक पशु नहीं होगा. बाइबल सेज अबाउट डेविल कि वो गरजने मारे सिंह के समान है कि किसको फाड़ खाए. राइट. एंड द बाइबल इज डिक्लेयरिंग हियर कि कोई भी हिंसक पशु वहां नहीं होगा. यू नो व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? किंगडम ऑफ गॉड रियलिटी. कि परमेश्वर के राज्य में एक बॉर्न अगेन चाइल्ड को एक्सेस है और वो पवित्रता के मार्ग में चलने पाएगा और कोई और उस मार्ग पर नहीं आ सकता. बिकॉज गॉड हैज नॉट अलाउड एनीवन एल्स. ओनली द रिडीम्ड ऑफ द लॉर्ड कैन वॉक इन दैट प्लेस. केवल परमेश्वर यीशु के छुड़ाए हुए उस स्थान में जा सकते हैं. 10वां वचन पढ़िए. यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा. वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा. नाउ लिसन केयरफुली. वे सिय्योन में आएंगे. राइट. वे सिय्योन में आएंगे और शोक नहीं होगा बोल रहा. राइट. लेकिन यीशु मसीह ने मैथ्यू 8 में क्या बोला? कि बहुत से राज्य के संतान हैं, वो आएंगे और वो कहाँ होंगे? अंधेरी कोठी में होंगे जहां पे रोना और दांतों का पीसना हो. दैट मीन्स जीसस इज टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट ज्योग्राफीज. Isaiah is talking about a geography जहां सियोन जाने का एक मार्ग है और वो पवित्रताई का मार्ग है और वो मार्ग ऐसा है जहां सिर्फ यीशु के छुड़ाए हुए जा सकते हैं और कोई हिंसक पशु उस पर नहीं जा सकता. कोई एनिमी का प्रेजेंस वहां नहीं हो सकता और वहां रोना दांतों का पीसना नहीं है. और यीशु मसीह बोलता एक और ऐसी जगह है जहां अंधेरा है, जहां पे रोना और दांतों का पीसना है. सो आर यू गेटिंग दिस पिक्चर? टू डिफरेंट ज्योग्राफीज. हाँ, समझ आ रहा आपको? Now let's read 1 Corinthians chapter 4 verse number 20. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है. देखो क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, काय में है? सामर्थ में. There is power in the kingdom of God. Please understand this. अगला किंगडम ऑफ गॉड की खूबी जो हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 14-17 में. देखो क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है. Now listen very carefully. परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं बोल रहा, पर क्या है? धर्म और मेल मिलाप. Now हिंदी में वर्ड धर्म आया पर एक्चुअली वर्ड धार्मिकता है. Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. So listen, kingdom of God is full of joy, full of peace and full of righteousness. And kingdom of heaven is also having enemy in it, having sorrow in it, having pain in it, having tears in it. दांतों का पीसना है, रोना है, अंधेरी कोठी है. Can you see that? है ना? Is it clear to you कि kingdom of heaven और kingdom of God दोनों सेम नहीं है? ये क्लियर हुआ क्या? From these verses? Because इतने वर्सेस पढ़ाने का एक ही मकसद था कि आपको ये क्लैरिटी में पता चल जाए कि किंगडम ऑफ गॉड अलग ज्योग्राफी है और किंगडम ऑफ हेवन अलग ज्योग्राफी है. ये दोनों को मिक्स करके कंफ्यूज नहीं होना. अब की बार बाइबल में जब भी पढ़ोगे किंगडम ऑफ गॉड उसको अंडरलाइन करना और किंगडम ऑफ हेवन उसको अंडरलाइन करना और दोनों के डिटेल्स को पढ़ना. यू विल फाइंड दे आर डिफरेंट. वो दिखते सेम हैं, पैराबल सेम यूज हुए, बट डिटेल्स अलग अलग है. समझ रहे आपको? नाउ लेट्स गेट बैक टू द ग्रेव एस्पेक्ट. जब तुमको यह समझ गया कि ये दो डिफरेंट ज्योग्राफी है, नाउ लेट्स गेट बैक. यीशु मसीह मरते समय किसका संगी हुआ? धनवान का. प्रॉफिटिक वर्ड में क्या लिखा है? आइज़ाया ने प्रोफेसी क्या किया? मरते समय वो धनी के साथ था, गाड़े जाते समय वो दुष्ट के साथ था. लेकिन हम देखते हैं एक्चुअली इन द गॉस्पेल मरते समय वो दुष्ट के साथ था. दो दुष्ट चोर आजू बाजू थे और गाड़े जाते समय धनी की कब्र में था. तो ये उल्टा बात कर रहा वर्स. बट नाउ लेट्स डिग इनटू दैट वर्स. अब हमको वो समझ गया कि दो अलग डिमेंशन है, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन. नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस. नाउ रीड लूक चैप्टर 16 वर्स नंबर 19 ऑनवर्ड्स. लूका इसका 16 अध्याय 19 पद से आगे. आपको ये स्टोरी बचपन से मालूम है. लूका इसका 16 अध्याय 19 पद से आगे. एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था. लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ
उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। होल्ड ऑन, लिसन केयरफुली। यीशु जब मरा, आइजिया बोलता वो किसके साथ मरा? धनवान के साथ। मरते समय धनवान के साथ, गाड़े जाते समय दुष्ट के साथ। राइट नाउ लिसन केयरफुली, ये स्टोरी किसके बारे में? पुअर लाजर और रिच मैन, धनवान के बारे में। नाउ लिसन, जब पुअर लाजर मर गया तो स्वर्गदूत आके उसको कहां लेके गए? जोर से बोलो। रिमेंबर लूक चैप्टर 8, यीशु मसीह ने क्या बोला? बहुत से ईस्ट वेस्ट से आएंगे और वो कहां जाएंगे? अब्राहम, इजाक और याकूब की गोद में। रिमेंबर दिस इज हैपनिंग। लाजर मर गया, उसको स्वर्गदूत उठाए और ले जाकर कहां कर दिए? इब्राहिम की गोद में। इज दिस अ पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन? एग्जैक्टली करेक्ट, किंगडम ऑफ हेवन की बात हो रही है। नाउ लिसन व्हाट हैपेंस, आगे पढ़िए। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। ओके, धनवान भी मरा और क्या हो गया? गाड़ा गया गाड़ा गया। और वो कहां गया? अधोलोक में। वो वर्ड जो अधोलोक है ना, वो हेडीज वर्ड है ही ग्रीक में, हेडीज। ओके, हेड्स बोलते हैं या हेडीज। ओके नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अधोलोक और सुखलोक दो अलग चीजें हैं। राइट यहां पे हम एक वर्ड को इंट्रोड्यूस होता हुआ देख रहे हैं। वो अधोलोक में गया। किधर गया वो? हेडीज में गया, वो अधोलोक में गया। और वहां क्या हो रहा था उसके साथ? पढ़िए। पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। नाउ लिसन, वो अधोलोक में पड़ा हुआ था और अधोलोक में वो पीड़ा में पड़ा हुआ था। दैट मीन्स अधोलोक में क्या है? पीड़ा है, दर्द है। यीशु मसीह ने क्या बोला था? वो अंधेरी कोठी में होंगे जहां रोना, दांतों का पीसना, सफरिंग है वहां। ये आदमी कहां गया? वो जगह पे गया जो यीशु मसीह ने बोला था। और लाजर कहां गया? वहां गया इब्राहिम की गोद में, जो यीशु मसीह ने बोला था। यीशु मसीह ने एक ही सेंटेंस में दो जगह को इंट्रोड्यूस किया था और ये दोनों जगह पे ये लोग गए। एक अब्राहम की बोसम में गया और एक कहां चला गया? हेडीज में, अधोलोक में चला गया। तो विकेट आदमी कहां गया? धनवान जो था वो कहां गया? हेडीज में गया। कहां गया धनवान? लिसन केयरफुली, आइज़ाया इज सेइंग वो अपनी मृत्यु में धनवान के साथ था। When Jesus died, वो अपनी मृत्यु में किसके साथ आइडेंटिफाई हुआ? धनवान जब मरा वो कहां गया? हेडीज में गया। नाउ वॉच एंड लिसन दिस केयरफुली। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आगे पढ़िए सर। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। ओके सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अधोलोक कैसी जगह है? पीड़ा है और क्या हो रहा है? वो तड़प रहा है, जल रहा है। और क्या बोल रहा है वो? अब्राहम को देख रहा है। दैट मीन्स एक चीज मेरे को समझ में आती कि ये ज्योग्राफी ऐसी है जहां ये एक दूसरे को देख सकते हैं। देख सकते हैं ना? ये अधोलोक से रिच मैन वो पुअर लाजर को देख रहा और देख भी नहीं सकते, पहचानता भी है। और ये लाजर है वो ही वाला, राइट? और ये सुख भोग रहा अब्राहम की गोद में और मैं इधर पढ़ रहा हूं और क्या बोल रहा हूं? अब्राहम को भी पहचानता हूं। अब्राहम ने अपना विजिटिंग कार्ड तो दिया नहीं उसको, पर वो देख के खुद ही पहचानता ये अब्राहम है, राइट? और बोलता अब्राहम उसको भेज मेरे पास कि वो अपनी उंगली का एक सीरा लेके एक बूंद पानी मेरी जबान पे डाले, क्योंकि मैं यहां ज्वाला में जल रहा हूं, तड़प रहा हूं। और देखो आगे रिस्पॉन्स क्या है अब्राहम का। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। अब्राहम ने उसको क्या बोला? नहीं, याद कर। उसको क्या बोल के? ए स्ट्रेंजर बोला, हे
यू रिमेंबर लूक चैप्टर 8 में यीशु मसीह ने बोला राज्य की संतान। राज्य की संतान कौन सा राज्य? इस्राएल। किसके बच्चे हैं? अब्राहम के। अब्राहम उसको देख के क्या बोल रहा? पुत्र। वाह, यीशु मसीह ने बोला राज्य की संतान अंधेरे में होंगे। यू सी, अरे जब अगर वो राज्य के वो अंधेरे में क्यों है? यू नो व्हाई? बिकॉज दे डिड नॉट रिसीव born again experience from Christ. They trusted in the law and they went there. और क्या बोल रहा मालूम? तुझको अच्छी वस्तुएं सब मिल गई। और आगे पढ़िए। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेंगे और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। Now listen, what do you see? एक ऐसी ज्योग्राफी है जहां पे आग लगी हुई है और वो आदमी तड़प रहा है। वो मरता भी नहीं है, वो तड़प रहा है, वो पेन में, वो सौरों में है, लेकिन उस पार प्लेजेंट दिख रहा है। अब्राहम, इजाक, याकूब और उनकी गोद में वो आराम पा रहा है। लिखा है ना, क्या लिखा है? ही इज रेस्टिंग देयर। उसको आराम मिल रहा है। और ये ज्योग्राफी बड़ी अजीब है। ये एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की सुन सकते हैं। लेकिन अब्राहम बोलता है एक प्रॉब्लम है भाई, हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। इधर वाला चाह के भी उधर नहीं जा सकता और उधर वाला चाह के भी इधर नहीं। और ये सब किधर है? किंगडम ऑफ हेवन में। नाउ लिसन, very very important. Now I want you to understand. अब्राहम ये धनी व्यक्ति को अपना बेटा बोलता है। ये धनी व्यक्ति अब्राहम को पापा बोलता है। हमने देखा था कि यीशु मसीह ने कैसे ये कहा कि sons of the kingdom will be cast out in the outer darkness. इससे हमको समझ आता कि एक यहूदी था जो अधोलोक में पड़ा हुआ है ना? इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे एक चीज समझ में आती है। जो हेडिस है या सियोल है, जो जिसको हम कहते हैं अधोलोक, ये अधर्मी लोगों के लिए है और सुखलोक जो है वो धर्मी लोगों के लिए। राइट? ये दो अलग कंपार्टमेंट्स हैं। नाउ चाहे अधोलोक हो चाहे सुखलोक हो, चाहे इब्राहिम की गोद वाली जगह हो या वो आग में जलने वाली जगह हो, ये दोनों के ऊपर कब्जा किसका था मालूम? Satan का। Devil ruled the spirit of the dead. अब आपको परमेश्वर के वचन से मैं बताता हूं। पहला शमूएल 28 अध्याय और इसका 3रा पद पढ़िए। पहला शमूएल 28 अध्याय इसका 3रा पद। 1 Samuel chapter 28 verse number 3। सैमुएल तो मर गया था और समस्त इजराइलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी। ओके, व्हाट हैपेंड हियर? सैमुएल मर गया, उसको रामा में क्या कर दिए? गाड़ दिए। पूरा इस्राएल उसके बारे में मातम करने लगा। नाउ वी थिंक ओके, गाड़ दिया, स्टोरी खत्म। राइट? नाउ वाज सैमुएल अ राइचस मैन? क्या सैमुएल धर्मी था? तो सैमुएल कहां गया होगा? अब्राहम, इजाक और याकूब की गोद में गया होगा। राइट? पर देखो होता क्या है। अब सैमुएल मर गया। वर्स नंबर 11 से 16 तक पढ़िए सर। 1 Samuel 28 11 से 16। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, सैमुएल को मेरे लिए बुला। अब यहां हुआ क्या है? शाऊल राजा जो है वो शाऊल राजा को परमेश्वर का आत्मा छोड़ दिया है। शाऊल इज रिजेक्टेड और अब उसके विरोध में शत्रु राज्य करने आ रहे हैं, लड़ाई करने आ रहे हैं और शाऊल को परमेश्वर के पास से कोई गाइडेंस मिल नहीं रहा। तो उसने क्या किया? जादूगरनी स्त्री के पास गया जो ब्लैक मैजिक करती है, जो स्पिरिट कंसल्टेंट है, उसके पास गया और उसको जाकर क्या बोलता है कि तू मेरे लिए किसको बुला? नाउ क्वेश्चन, एक जादूगरनी के पास इतना पावर कैसे है कि वो प्रॉफिट को बाहर बुला सकती है? नाउ लेट्स रीड, क्या लिखा है यहां पे, पढ़िए। जब स्त्री ने सैमुएल को देखा
तब ऊंचे सबसे चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ओके सुनो, मुझे ये कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा? पृथ्वी में स्वर्ग से नीचे आता दिख रहा कि जमीन में से ऊपर आते दिख रहा? बोलो। तो सैमुअल जब मरा तो उसका आत्मा ऊपर गया कि नीचे गया? जोर से बोलो। नीचे गया। पर हम तो सोचते मर गया तो ऊपर गया, राइट? द बाइबल इज सेइंग ये ऊपर नहीं गया। सैमुअल किधर गया? नीचे गया, और उसको नीचे से ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। आगे देखिए क्या लिखा है। उसने उनसे पूछा, उसका रूप कैसा है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह सैमुएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। ओके नाउ लिसन, शाऊल ने जान लिया ये कौन है। जोर से बोलो। सैमुएल। डुप्लीकेट नहीं आया। कौन आया? सैमुअल। मेरा क्वेश्चन है कि यार सैमुअल जब मर गया वो अब्राहम, इसाक, याकूब की गोद में चला गया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। इसराइल ने जो देखा था उन दिनों में, ही वॉज द नेशन बिल्डर। वो राजाओं को अभिषेक करता था। बाइबल कहती है सैमुअल के शब्द को परमेश्वर इतना आदर करता था कि नीचे गिरने नहीं देता था। वो ऐसा था जो छोटा सा था। उसकी मम्मी ने 1 साल का जब उसका दूध छूटा तो उसको ले जाके टेंपल में रख दिया। पूरी जिंदगी उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया। छोटा सा था लड़का और परमेश्वर की आवाज आई, सैमुअल सैमुअल। somebody whom God spoke to, somebody whom God appeared to। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज राष्ट्र के लिए था। जब वो मर गया तो जादूगरनी के पास इतना पावर है कि एक ऐसे प्रभु के सेवक को ऊपर निकाल सकती है। Why? Because चाहे धर्मी मरे या अधर्मी मरे, अधोलोक की चाबी शैतान के हाथ में थी। Devil ruled the world of death and grave। शैतान के हाथ में अधिकार में था। सो इवन एब्राहम वॉज इन डेविल्स पावर। समझ रहे आप? सबकी कुंजियां। नाउ लेट्स लुक एट द वर्ड। यहूदा की पत्री, इसका 8 और 9 वचन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत हाँ। मीकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। देखो क्या लिखा है। प्रधान स्वर्गदूत ने किससे लड़ाई की? किससे बात की? शैतान से। और किस बारे में डिस्कशन हो रहा? मोसेस की डेड बॉडी के बारे में। माय क्वेश्चन, मोसेस कौन था? ही वॉज द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट जो ओल्ड टेस्टमेंट में कभी हुआ, राइट? ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। यद्यपि यीशु मसीह कहता है यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला सबसे बड़ा था, उनसे भी बड़ा था, मोसेस से भी। बट मोसेस के दिनों तक ही वॉज द बिगेस्ट। इतने मिरेकल्स आई डोंट थिंक किसी ने देखे जितने मोसेस ने देखे, जिस मैग्नीट्यूड के मिरेकल्स उसने देखे, राइट? 40-40 दिन परमेश्वर के सामने आमने सामने परमेश्वर को देख रहा है। परमेश्वर उससे कहता है, उसके बारे में कहता है, मित्र मित्र से जैसे बात करता है, मैं मोसेस से बात करता हूं। अरे ऐसे आदमी के मरने के बाद शैतान आ गया उसको लेने के लिए। What is Bible saying? That tells me one thing. No matter who died, devil would come to claim their bodies. क्यों? क्योंकि डेथ और ग्रेव का अधिकारी कौन था? शैतान था। So the moment man would die, what would happen? Satan आ जाता था। आजा भैया मेरी दुकान में आ गया तो there's no going out from this place. And he would come and take captive। वो मोसेस की बॉडी को कैप्टिव करने आया। और बाइबल कहती है आर्क एंजल माइकल ने उसको क्या बोला मालूम? यहोवा तुझे डांटे, मे द लॉर्ड रिब्यूक यू। और यहां मुझे 2 चीज दिखाई देती। मोसेस की डेड बॉडी दिखाई दे रही और मुझे दिखाई दे रहा वहां पे डेविल आया है और माइकल भी आया है, स्वर्गदूत भी आया और शैतान भी आया, राइट? और शैतान क्या करना चाह रहा? उसको ले जाने के लिए आया, बट माइकल उसको ले जाने नहीं दे रहा। डू यू सी दैट?
माइकल उसको ले जाने नहीं दे रहा. एंड देन समथिंग हैपेंस. यदि आप पढ़ेंगे ड्यूट्रोनॉमी 34, 5 एंड 6, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 5 और 6, समथिंग हैपेंस. व्यवस्था विवरण की किताब में देखो मूसा की मृत्यु में क्या हुआ. तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ गई है. Now listen carefully. The Bible says मूसा यहोवा के वचन के अनुसार मर गया, और जब मोसेस मर गया तो उसने उसको मिट्टी दी. Right? In other words, what Bible is saying, God himself buried Moses and nobody knew उसकी ग्रेव कहाँ है. नहीं तो सेटन मोसेस को भी ले जा रहा था. Do you remember? And that's why रूपांतर की पहाड़ पे कौन आया? मूसा आया. दो ही जन को परमेश्वर ने उठा लिया. एक एलिया था जिसको परमेश्वर ने उठा लिया, तो वो सेटन के ग्रिप से बाहर है, और मोसेस मर गया तो परमेश्वर ने आके उसको छुपा दिया, तो वो सेटन के ग्रिप से बाहर है. इसलिए ये दो यीशु मसीह से मिलने के लिए न्यू टेस्टमेंट में आए, क्योंकि बाकी सब सेटन के कब्जे में थे. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग? अब सुनिए ध्यान से. अगर इतना सब ये सब हो रहा है तो यीशु मसीह की डेथ के समय क्या हो रहा होगा? नाउ लेट्स लुक एट, जब यीशु मसीह मर रहा था तो सेटन क्या कर रहा था. ओके, नाउ रीड विथ मी यीशु मसीह की मृत्यु का सीन, बट हम पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टमेंट से. ओके, पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता इसका 22 अध्याय और इसके पहले 2 पद. Psalm 22 वर्स नंबर 1 and 2. हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता. Now listen carefully. ये वाक्य किसने बोला था? अभी गुड फ्राइडे हमने सेलिब्रेट किया, एंड हमने 7 वाक्यों के बारे में देखा, जिसमें से चौथी वाणी ये थी, एलोई एलोई लमा सबकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा. दैट मीन्स प्रॉफिटिकली द सर्वेंट ऑफ गॉड डेविड, दाऊद भविष्यवाणी के रूप में गोलगोथा पे क्या होने वाला उसको भजन संहिता 22 में डिक्लेयर कर रहा है. अब सुनिए, लेवितिकस की किताब 16 अध्याय 7वां वचन पढ़िए. लेविटिकस चैप्टर 16 वर्स 7 and 8. मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाई डिड जीसस से माय गॉड? आज तक कभी भी यीशु मसीह ने मेरे परमेश्वर करके नहीं बोला. ही ऑलवेज टॉट माय फादर. रिमेंबर, जब भी चेलों को प्रार्थना सिखाई तो उसने क्या प्रार्थना सिखाई? हे हमारे पिता. लेकिन यह पहली बार है यीशु मसीह ने पिता को परमेश्वर बोला. Isn't it for the first time? आपको मालूम है परमेश्वर ये वर्ड इंसान के सामने सबसे पहली बार कब आया? यदि आप बाइबल को केयरफुली पढ़ोगे तो जेनेसिस चैप्टर 3 में शैतान ने सबसे पहले हवा से ये कहा, या आदम की पत्नी से ये कहा, क्या परमेश्वर ने तुझे ये बात बोली है? First time word God was introduced to mankind through devil. God never said I am your God. Devil said he is your God. समझ रहे आप? God always wanted to be a father, a daddy. तो मेरे स्वरूप मेरी समानता में बनाया गया. He always wanted to be above father. लेकिन शैतान ने एक नई वोकैबुलरी हमारे अंदर डाल दिया और बोला ये परमेश्वर है, He is God. यीशु मसीह सबसे पहली बार परमेश्वर को परमेश्वर बोल रहा है, राइट? और हम अक्सर मैसेजेस में सुनते, वो उसने इसलिए बोला क्योंकि वो हमारी स्थान पे था. नो माय फ्रेंड, लेट्स लुक एट व्हाट बाइबल सेज. उसने परमेश्वर क्यों बोला? लेट्स लुक एट दिस. पढ़िए मेरे साथ लेवितिकस की किताब इसका 16 अध्याय 7 और 8 पद. और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु
जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए कि वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। अब सुनिए, यहां पे पाप के प्रायश्चित के बारे में परमेश्वर नियम दे रहा मोसेस के द्वारा, और मूसा के द्वारा नियम देते समय परमेश्वर क्या बोल रहा, सुनो तुम्हें 2 बकरों को लेके आना है। एक बकरा जो है वो यहोवा के लिए बलिदान करना है, और दूसरा बकरा जो है उसके ऊपर आरोन और उसकी संतान हाथ रखेंगे और इस्राएल का पाप उस पर ट्रांसफर करेंगे, और वो पाप लेकर जंगल में हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा। समझ आ रहा है आपको? देखिए क्या लिखता है परमेश्वर के वचन में, यदि आप पढ़ेंगे 21 और 22 पद सेम चैप्टर का, लेविस्ता 16 अध्याय 21 और 22 पद। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायली के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जल स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। देखो परमेश्वर ने बोला 2 बकरे लाना, 2 के ऊपर चिट्ठी डालना, एक चिट्ठी यहोवा के नाम की, एक चिट्ठी अजाजेल वर्ड यूज हुआ है जंगल में छोड़े जाने के लिए, राइट। बोला ये 2 चिट्ठी डालना, और ये 2 चिट्ठी 2 बकरे पे डालना। जिस पर यहोवा की चिट्ठी निकलेंगी उसको तो कुर्बान करना और उसका लहू परम पवित्र स्थान में लेके जाना, और जिसके नाम पे अजाजेल की चिट्ठी निकलेंगी उसके सिर पर हाथ रखना और पूरे इस्राएल का पाप उसके सिर पे ट्रांसफर करना और उसको जंगल में ले जाके छोड़ देना, राइट। सो पाप के लिए 2 चीज रिक्वायर्ड थी। क्या रिक्वायर्ड था? द ब्लड, एक तो मरना है, लहू बहाना है, और दूसरा था पाप को दूर ले जाना है, राइट। वचन कहता है उदयाचल से अस्त्याचल जितनी दूर है उतने दूर मैंने तेरे पाप कर दिए। क्वेश्चन, किसने किया? यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, और यूहन्ना ने यीशु मसीह को देख के पहले अध्याय के 29 वचन में बोला, देखो जगत के पाप उठा लिए जाने वाला परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा तो मालूम क्या बोला? ये अजाजेल का बकरा है। ये कौन है? जो पाप उठा लिए जा रहा है और वो जंगल में अकेला चले जा रहा है। वो पूरे मानव जाति का पाप उसके ऊपर आ गया, और जैसे ही उसके ऊपर सबका पाप आ गया, नाउ ही इज अंडर द जजमेंट ऑफ गॉड दैट ही हैज टू वॉक अवे ऑफ द कैंप फॉरएवर। अब यीशु मसीह को ये दोनों रोल अदा करने हैं, वो दोनों। एक तरी में इब्रानी की किताब में लिखा खुद का लहू लेकर परम पवित्र स्थान में चला गया, और दूसरी तरफ लिखा है हमारे पापों को लेकर दूर निकल गया। जब हमारे पापों को लेकर दूर निकल रहा, उस समय में वो यीशु मसीह अजाजेल के बकरे के रूप में कहता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? Why? Because my sins have been carried away forever. Do you know my friend कि वो यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों को हमसे हमेशा के लिए अलग लेके चला गया। He was rejected so that we be accepted. उसको दूर किया गया ताकि हमको करीब ला लिया जाए। Jesus said, my God, why have you forsaken me? और क्या हो रहा है यीशु मसीह की मृत्यु के समय? पढ़िए भजन से 22 में आगे। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। Now listen, क्या बोल रहा? किसने मुझे घेर लिया? बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया। 12 वचन में लिखा है सांडों ने मुझे घेर लिया। 16 वचन में लिखा है कुत्तों ने मुझे घेर लिया। पढ़िए वर्स नंबर 16। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। वर्स नंबर 21। मुझे सिंह के मुंह से बचा। किसके मुंह से बचा? सिंह के मुंह से बचा। वर्स नंबर 21 का सेकंड पार्ट,
जंगली सांडों के सींगों से मुझे। एक मिनट, एक क्वेश्चन है यार, सलीब में यीशु मसीह जब सलीब पे लटका था, कहां से कुत्ता आया, कहां से सांड आया, कहां से शेर आया? आया क्या ये सब? बट सामिस्ट बोल रहा, जब यीशु मसीह सलीब पे लटका हुआ था, उसको एक सेना ने घेरा, और वो सेना किसकी थी? बाशान के जंगली सांडों ने मुझे घेर लिया, जंगली कुत्तों ने मुझे घेर लिया, सिंह के मुंह से मुझे बचा ले। और बाइबल कहती है मुझे जंगली सांड के सिंगों से मुझे बचा ले, यूनिकॉर्न से मुझे बचा ले। जब हम पढ़ते हैं ये चार चीजें, ये चार जानवर, वी डोंट रियली अंडरस्टैंड ये सिंह किसको बोल रहा है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां वचन, तो लिखा है शैतान गरजने वाले सिंह के समान है कि किसको फाड़ खाए। सो वो कह रहा सिंह के मुंह से मुझे बचा ले। दैट मीन्स मोसेस जब मर रहा था तो कौन आया था? शैतान आया था। अब यीशु मसीह की जब अंतिम सांसें चल रही, कौन आया वहां पे? शैतान आया। सिंह के मुंह से मुझे बचा ले, इसका मतलब किसने उसको पकड़ा है? यीशु मसीह को किसने पकड़ा है? शैतान ने पकड़ा है। और इस अब की बार अकेला नहीं आया। मोसेस के समय तो अकेला आया था, पर यीशु मसीह के समय पूरा हेल लेकर आया। यू नो व्हाई? क्योंकि यहां पे लिखा है वो बुल्स लेके आया, डॉग्स आए, लायन आया, यूनिकॉर्न्स आए। ये चार टुकड़ियां में लिखा है। नाउ लिसन केयरफुली, हमारे देश में आर्मी है, नेवी है ना, एयरफोर्स है, तो हमारी डिफेंस में ये तीन चीजें हैं, लेकिन शैतान के डिफेंस में चार चीजें हैं। क्या क्या है? दे कॉल इट स्ट्रॉन्ग बुल्स, डॉग्स, लायन एंड यूनिकॉर्न। ये चार पौलुस ने इसके बारे में बताते समय में शैतान के बारे में पौलुस ने क्लियर किया। मालूम, यहां पे भजन संहिता 22 में ये चार डिपार्टमेंट्स ऑफ डेविल के देखते हो, उसकी सेना के चार विभिन्न भाग देखते हो। चार कंपनी है, चार बटालियन है। एक बटालियन डॉग्स है, एक बटालियन बुल्स है, एक बटालियन यूनिकॉर्न्स है, एक बटालियन लायन है। और जब वो इन चार बटालियंस में अपनी सेना को ऑर्गेनाइज करता है, पौलुस इसके बारे में लिखते हुए इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स नंबर 10 से 12 में देखो क्या कहता। इफिसियों की पत्री इसका 6वां अध्याय 10 वचन से लेकर 12 वचन तक। इसलिए प्रभु में अपनी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है। किससे? प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, और दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से। पौलुस बोल रहा सेटन ये चार डिपार्टमेंट में काम करता है। सेटन की आर्मी ये चार डिपार्टमेंट में विभाजित है। और सेटन की जो पूरी सेना जो है, वो सेना प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, रूलर्स ऑफ डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड और स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेस, इस चार नाम से जानी जाती है। इसी को भजन का लिखने वाला ये कहता है, बुल्स, डॉग्स, लायन एंड यूनिकॉर्न। समझ आ रहा आपको? ये सब के सब यीशु मसीह को कब्जा करने के लिए सलीब के पास आए। नाउ सी व्हाट हैपेंस। जब वो लोग आए, लूका रचित सुसमाचार इसका 23 अध्याय 44 वर्ष से आगे पढ़िए। लगभग दोपहर के पहर, तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। Now listen, जब यीशु मसीह को सब तरफ से ये सेना पकड़ने के लिए आ गई है और सब तरफ से उसको पकड़कर वे अधोलोक में खींचने लग रहे, समथिंग बिगिन टू हैपन। बाइबल कहती है गोलगोता के पास 3 घंटे के लिए क्या हो गया? क्वेश्चन, अंधेरा क्यों हो गया भरी दोपहर में? Now guess what happens? अंधेरे में there is a spiritual battle that is happening. ये सब वहां पे आ गए। बट लुक एट बाइबल में सडनली ये सब हो रहा और यीशु मसीह ने क्या देखा? इन सब सीन के बीच में यीशु मसीह ने क्या देखा? भजन संहिता 22 में बोल रहा है ये सब ने मुझे घेर रखा है। और फिर सडनली यीशु मसीह ने क्या देखा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूं। तो उसने किसको देखा? यीशु मसीह ने
जोर से बोलो। ये पूरे सीन में उसने किसको देखा? बाप को देखा। नो यार, वहां पे बाप भी आ गया, वहां पे दुष्ट आत्मा की पूरी सेना भी आ गई, बाप भी आ गया। वेयर डू वी फाइंड इट इन द स्क्रिप्चर? भजन संहिता। अगेन कम टू मी इन साम 22। पढ़ेंगे हम 17 वचन से आगे। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यू नो, ये यीशु मसीह के साथ हुआ था। दाऊद के कपड़े पे कभी किसी ने चिट्ठी नहीं डाली, यीशु मसीह के कपड़ों पे चिट्ठी डाली। सो प्रॉफिटिकली ये क्रूसिफिकेशन का चैप्टर है जो बता रहा है यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है। एंड द बाइबल डिक्लेयर्स हियर कि यीशु मसीह के कपड़ों पर उन्होंने चिट्ठी डाली। आगे क्या लिया? परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। नाउ लिसन, यीशु मसीह सलीब पे से एक प्रेयर कर रहा है। हमें तो वो 7 वाक्य मालूम है जो उसने जोर से बोले, बट देयर वॉज अ प्रेयर दैट रोज अप। और वो प्रेयर थी, यीशु मसीह कह रहा, परंतु हे पिता, तू दूर मत रह। लॉर्ड, ये सेना मुझे घसीट रही है, पर तू दूर मत रह। देयर इज अ क्राई दैट जीसस क्राइस्ट। पढ़िए आगे क्या लिखा है। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। किससे बचा? कुत्ते के पंजे से। When he is saying कुत्ते के पंजे से, वो रोमन सोल्जर की बात नहीं कर रहा, वो दुष्ट आत्माओं की बात कर रहा है, उस सेना, उन प्रिंसिपैलिटीज की बात कर रहा जो यीशु की आत्मा को कब्जा करके अधोलोक में ले जाने के लिए आए हैं। और बोल रहा, ये कुत्तों के पंजे से तू मुझे बचा ले प्रभु। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। मुझे सिंह के मुंह से बचा। मुझे किसके मुंह से बचा? क्योंकि कुत्ते खींच रहे, सिंह खींच रहा, शैतान खींच रहा, उसकी सेना मुझे खींच रही। प्रभु, मेरी आत्मा को वो कैदी बनाकर ले जाना चाह रहे हैं, तू मुझे बचा। ऑन द क्रॉस देयर इज अ प्रेयर जीसस इज मेकिंग टू द फादर। देखो क्या हुआ, आगे पढ़िए। हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया। ओह, सडनली देयर इज अ शिफ्ट। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, तूने मुझे जंगली सांड के सिंह से मुझे बचा लिया। व्हाट हैपेंड? फादर केम टू गोलगोथा। पिता वहां पे आ गया। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने लायन किंग मूवी देखा है, बट छोटा सिम्बा वो एक दिन एलिफेंट वैली में चला गया और वहां चिल्ला रहा, और हाइनाज उसको देख के हंसने लगे। और फिर अचानक से उसका बाप मुफासा आता है और जोर से करता और सारे भाग जाते हैं। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड जब यीशु मसीह की अंतिम सांसें चल रही थी। ही सेड, फादर हेल्प मी, इनके मुंह से मुझे बचा ले। एंड द बाइबल सेज ही केम एंड रेस्क्यूड। इसका डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है साम 18 में। भजन संहिता 18 को खोलेंगे, इसके 3 पद से पढ़िए। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। अब सुनिए 4था वचन बड़े ध्यान से। मृत्यु की रस्सियों में से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधम की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। देखो क्या बोल रहे हैं, पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आ गए थे। What do you see the visual description? कि शैतान की पूरी सेना यीशु को कब्जा करके घसीट रही है। कहां ले जा रही है उसको? पाताल में। कहां ले जा रही है उसको? वो पाताल में ले जाना चाहती है। और बाइबल सेज हियर, मुझ पर ये आया। 6वें वचन में पढ़िए, 5वां वचन। पाताल की रस्सियों में मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। होल्ड ऑन। अपने संकट के समय मैंने क्या किया? यहोवा को पुकारा और उसने मेरी दुहाई कहां से? स्वर्ग से कि मंदिर से? जोर से बोलो। मंदिर में क्या था? परम पवित्र स्थान था, राइट। और जब यीशु मसीह ने सलीब पे से आवाज लगाई ना बाप को, उसने टेंपल में से सुना और वहां से अपने बेटे को बचाने के लिए जब निकला
तो रास्ते में पर्दा आया और वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ता हुआ अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पे आया। इसलिए बाइबल कहती है वो दोपहर के समय में मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। कैसे फट गया? क्योंकि बाप ने मंदिर में से सुना और वो बेटे को बचाने के लिए गोलगोटा पे रश करता हुआ हर एक ऑब्स्टिकल को फाड़ता हुआ आया। आगे क्या लिखा है देखिए, पढ़िए। और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी, तब पृथ्वी हिल गई और लिसन, कांप उठी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी। क्या यीशु मसीह जब सलीब पे था, मैथ्यू 27 में क्या भूकंप आया? द बाइबल सेज वहां भूकंप आया, भूविडोल हुआ, राइट? क्यों भूकंप हुआ? क्योंकि बाप सीन में उतर आया। पृथ्वी कांप उठी। जब परमेश्वर मूसा होरे पहाड़ पर मूसा से मिलने आता था, वो पहाड़ कांपने लग जाता था। अब पूरे क्रोध में बाप गोलगोता के सीन पे आया और जब बाप आया पूरी पृथ्वी भूकंप आ गया। और क्या हुआ? पढ़िए आगे। और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई। और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई। आप उधर ही रहिए, कोई खोलिए मत्ती इसका 27 अध्याय और 51 वर्ष। मैथ्यू 27 वर्ष नंबर 51। तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। देखो क्या हुआ। जो चीज भजन संहिता में लिखा जा रहा है वो मत्ती बता रहा है यीशु के क्रूसिफिकेशन के समय हो रहा था, लेकिन इनको तो सिर्फ पृथ्वी हिलते हुए दिख रही थी। पर परमेश्वर का वचन दाऊद पर आया और दाऊद बोलता है बाप एक्चुअली उधर आया और परमेश्वर पिता गोलगोता की तरफ आया। तब क्या हुआ? 8वां वचन पढ़िए भजन संहिता में। उसके नथनों से धुआं निकला। हाँ, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। किसको भस्म करने लगी? उसके मुख से आग निकल के। The principalities, the powers, the authorities and the rulers of the darkness of high places, ये शैतान के सारे जो जंगली सिंह थे, जो कुत्ते थे, जो यूनिकॉर्न थे, जो सिंह थे, उनको आग परमेश्वर के मुख से निकलकर क्या करने लगी? भस्म करने लगी। और आगे क्या हुआ? पढ़ो। जिससे कोयले दहक उठे, वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। देखो, परमेश्वर स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया। लिसन, शैतान को एंट्री कौन से राज में है? स्वर्ग के राज में। परमेश्वर क्या झुकाएगा? स्वर्ग को नीचे गोलगोथा पे झुका के ला दिया। यीशु के पास स्वर्ग राज को झुका के नीचे लेकर आ गया और जब स्वर्ग राज को झुकाकर यीशु मसीह के पास लेकर आ गया, बाइबल कहती है उसके पांव तले क्या था? किसके पांव तले? यू नो व्हाट, गॉड इज सो मर्सीफुल। उसने मूसा को बोला, मूसा मेरे को देख के कोई मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा। और जब यीशु मसीह को लोग मार रहे थे सलीब पे, तब भी परमेश्वर को लोगों की चिंता थी। अपने आप को अंधियारे में छुपा कर वहां आया। 3 घंटा अंधेरा था। यू नो व्हाई? बिकॉज गॉड केम इन डार्कनेस। अंधेरे में आया ताकि कोई मनुष्य उसे देख ना सके, पर शैतान की शक्तियों को वो भस्म कर दे। आगे क्या हुआ? पढ़िए। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसने अंधकार को क्या बनाया? अपना हाइडिंग प्लेस, पूरा मंडप बनाया। दैट्स व्हाई मार्क चैप्टर 15 वर्स 25 सेज 3 घंटे तक गोलगोथा के पास अंधकार था। That's why Matthew 27:45 says पूरा लैंड अंधकार से भर गया था। क्यों? क्योंकि बाप उतर आया। बाप वहां पे उतर आया। आगे पढ़िए। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ओले और अंगारे उसने अपने तीर चलाकर उनको तितर बितर किया। देखो, उसने अपने तीर चलाकर किसको तितर बितर किया? उनको, अर्थात किसको? पूरे शैतान की सेना को परमेश्वर ने अपने तीर चलाकर
तितर बितर किया, सब भागने लगे. इमेजिन, सब भाग रहे बिकॉज गॉड केम एंड द फायर इज कमिंग देयर. और उसने अपने तीर चलाए, सब बच के भाग रहे. वो जो यीशु को खींच रहे थे, जो अधोलोक की रस्सियां उसको पाताल में खींच रही थी, अब वो सब छोड़ के भाग रहे अपनी जान बचाकर. व्हाई? बिकॉज डैडी गॉड केम. और वो जब वहां पे आ गया, गेस व्हाट हैपेंस? आगे पढ़िए. वरन गिरा गिरा कर उनको परास्त किया. तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई. यह तो है यहोवा की डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ. अब 16 वचन पे ध्यान देना. उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया. नाउ लिसन केयरफुली. उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया. इसका मतलब यीशु मसीह कहां जा रहा था? ऊपर जा रहा था कि नीचे जा रहा था? जोर से बोलो. सैमुअल ऊपर से नीचे आया था कि नीचे से ऊपर आया था? शैतान कहां लेके जाता था? अधोलोक में. पाताल की रस्सियां मुझे कहां खींच रही थी? तो पाताल ऊपर है कि नीचे है? अब जब मैं नीचे गहरे जल में घुस ही रहा था, उसने ऊपर से हाथ डाला और मुझे पकड़ लिया. हालेलुया. He put his hand and he held me. तब क्या हुआ? देखो, पढ़ो. उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे. देखो क्या यीशु मसीह कह रहा, वे मेरे लिए बहुत सामर्थी थे. I was all alone and they were all armies. वो मेरे से बहुत ज्यादा सामर्थी थे, बट परमेश्वर तूने मुझे छुड़ा लिया. हालेलुया. आगे क्या लिखा है? पढ़िए. मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था. उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया. उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था. यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया. क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे. ओके, अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करिए इस चैप्टर को एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम वर्स नंबर 36. 36 वचन से पढ़िए. तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले. मैं अपने शत्रु का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत ना कर दूं तब तक ना लौटूंगा. मैं उन्हें ऐसा बांधूंगा कि वे उठ ना सकेंगे. वे मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया. अब सुनिए, हिंदी में इट इज स्पोकन इन अ लैंग्वेज फ्यूचर टेंस के. वो करेंगे, ऐसा होगा, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा है. ग्रीक में ऐसा नहीं लिखा है. इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम? आई परसीव्ड माई एनिमी एंड ओवरटुक देम. मैंने अपने शत्रुओं का पीछा किया और उनको पकड़ लिया. And then he says, I overtook them. Then he says, I did not turn back till they were destroyed. जब तक वो नाश नहीं हो गए मैं पलटा नहीं. फिर आगे वो कहता है, मैंने उनको क्रश कर दिया. ऐसा क्रश किया कि वो दोबारा उठ नहीं सकते. वे मेरे पैरों तले गिर गए. तूने मुझे बल दिया, युद्ध में पराक्रमी बनाया. तूने मेरे शत्रुओं को मेरे सामने नीचा किया. तूने मेरे शत्रुओं को ऐसा किया कि वो भागने लगे लड़ाई छोड़कर, और मैंने मेरे सभी शत्रुओं का नाश किया. 40वें वचन में लिखा है. 41 वर्ष देखो क्या कहता, पढ़िए. उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने ना मिला. मेरे शत्रु दुहाई देने लगे, परमेश्वर से तू बचा, यीशु मसीह से हमको बचा, पर परमेश्वर ने उनकी नहीं सुनी. आगे क्या लिखा है? उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर ना दिया. तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया. मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका. वाओ, कैन यू सी व्हाट जीसस डिड टू एनिमी? इसलिए वचन कहता उसने शत्रु को हरा दिया, शैतान के सर को कुचल दिया. Guess what happened? पढ़िए पहला पत्रस इसका 3रा अध्याय इसके 18 और 19 पद को. 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स नंबर 18 and 19. इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने
पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। देखो क्या लिखा है, वो शरीर के भाव से क्या किया गया? यीशु मसीह शरीर में, बॉडी में तो मरा, पर आत्मा में क्या किया गया? यू सी, जब ये सब सीन होने लगा एंड फादर एंटर्ड इनटू द सिन, और डेविल यीशु मसीह को खींच रहा था नीचे, उसकी आत्मा को। जब यीशु मसीह ने पिता को एंट्री मारते देखा ना, डार्कनेस में कवर करके, यीशु को तो दिख गया, वो फिर भी इंसान को नहीं दिखा। जैसे यीशु मसीह ने पिता को देखा, उसने ऊंचे शब्द में चिल्ला के बोला, पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में देता हूं। द मोमेंट ही गेव हिज स्पिरिट इन द हैंड ऑफ फादर, बाइबल कहती शरीर में तो मरा, ये ऊंचे शब्द से बोला और सर टिका के मर गया। शरीर में तो मर गया, पर आत्मा में जिला दिया गया। क्या लिखा है वहां? वो आत्मा में जिलाया गया। और क्या हुआ फिर जीने के बाद? पढ़िए आगे। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। एक मिनट, उसने जाकर किसको प्रचार किया? जोर से बोलो। आत्मा कैदी कहां थी? अधोलोक में। वो अधोलोक में कौन था? धनवान था। इसीलिए लिखा है वो मृत्यु के समय धनवान का संगी हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि जहां धनवान था ना, उधर आत्मा में जिला के वो वहां गया। चोर को बोला, आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। कहां होगा? अब्राहम, इसहाक और याकूब जहां है ना, उधर तू मेरे साथ होगा। लेकिन वहां तो जाऊंगा मैं, लेकिन जाने से पहले ये दो जगह के बीच में जो बड़ी खाई है ना, जो आज तक कोई डिवाइड नहीं कर पाया, आई हैव टू ब्रेक दैट। वहां इधर वाला वहां नहीं जा सकता, वहां वाला यहां नहीं जा सकता, बट आई एम गोना एंटर इन दैट प्लेस। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो स्क्रॉल जो कोई नहीं तोड़ सकता। यूहन्ना रो रहा था और पर स्वर्गदूत ने बोला, मत रो, दाऊद के गोत्र का सिंह विराजमान हुआ है उस स्क्रॉल को तोड़ने के लिए। उसने ये तोड़ दिया है, ये दूरी को उसने तोड़ दिया है। स्टॉप क्राइंग। तब क्या होने लगा मालूम? द बाइबल डिक्लेयर्स, यीशु मसीह अधोलोक में गया और सारी कैदी आत्माओं को, और वो कैदी आत्माएं कब से है? देखो मालिकों, पढ़ो। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उसे बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग। देखो इसका मतलब क्या है? फ्लड ऑफ नोआ जब आया था, 8 लोग को छोड़ के बाकी सब पानी में डूब गए थे ना। हाँ, you know, God gave them second chance. God gave them one more chance. वो जो पर नूह के जहाज में नहीं जा पाए, वो हमेशा के लिए पेरिश नहीं हुए। शैतान ने उनकी आत्माओं को कब्जे में जरूर रखा, लेकिन बाइबल कहती है उस रात जब यीशु मसीह आत्मा में झिलाया गया, ही एंटर्ड इन, अधोलोक में गया, और अधोलोक में जाकर उसने क्या किया? सारे प्रिजनर्स को छुड़ाया। तो उसने एक तो इनका पूरा बैंड बजा दिया, शैतान की पूरी सेना का, और पूरा बैंड बजा के वो कहां एंटर कर गया? उनके किंगडम में, अधोलोक में। और वहां जाकर सारी कैदी आत्माओं को प्रचार किया और उनको स्वतंत्र किया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह मरा, तब मालूम बहुत सी कब्र खुल गई और कितने पवित्र लोग यरूशलेम में चलते हुए दिखाई दिए, वो जो मर चुके थे। Why? Because Jesus released them. Now listen carefully. यहां पे परमेश्वर का वचन कुछ और बताता है। पढ़िए यशाया 42 वर्स नंबर 7। बंधुओं को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। देखो यीशु मसीह का अभिषेक क्या था? बंधुओं को बंदी गृह में से निकालना, और जो कहां बैठे हैं? अंधेरों, काल कोठरी में। यीशु मसीह ने बोला था ना, राज्य की संतान कहां जाएगी? काल कोठरी में, अंधकार में। वहां रोना और दांतों का पीसना है। आइज़िया ने प्रोफेसी की, यीशु का अभिषेक यह है क्या ही विल एंटर इनटू दैट प्लेस एंड ही विल डिलीवर देम। हालेलुया। उनको वहां से छुड़ाएगा। पढ़िए आइज़िया इसका 49 और इसका 9th वर्स, यशाया 49 का 9वां वचन। और जो अंधियारे में हैं, उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ, वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। क्या लिखा है? जितने अंधकार में बैठे हैं, जितने कहां बैठे हैं?
उन सब को बोलेगा बाहर निकल के आओ। In other words, Jesus entered into the kingdom of darkness and delivered every captive. हर एक जो बंधन में थे, वो जो सैमुअल कैद में था ना, कि जब चाहे तब शैतान उसको ऊपर बुला सकता था। एक जादूगरनी ऊपर बुला सकती थी क्योंकि वो उसके कब्जे में था। अब यीशु आया और सैमुअल को बोला बी फ्री, चलो लाइट में मेरे साथ, बी फ्री, चलो मेरे साथ। एंड ही डिलीवर्ड एवरी वन ऑफ देम। सेटन खाली अकेला बैठ गया। उसे लगता था कि मरने के बाद उसका किंगडम है, उसको पता नहीं था यीशु आया, वो पुनरुत्थान और जीवन है, वो रिजरेक्शन है। He said, I am life and resurrection. उसने रिजरेक्ट किया इन लोगों को। आगे देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइज़ाया 61 वर्स नंबर 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता। देखो, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करने के लिए मुझे चुन लिया, मेरा अभिषेक किया। जो बाउंड है उनको आजाद करने के लिए। आगे, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने के लिए। आगे क्या लिखा है, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का। इसका मतलब सेटन, तूने आज तक जो किया, तेरे पे बदला लेने का वो दिन था। गोलगोता पे ये शैतान को लग रहा था वो यीशु पे बदला ले रहा, उसको नहीं मालूम कि आत्मा में वो जिलाया जाएगा और मेमना करके मरेगा लेकिन सिंह करके जिएगा। और जब सिंह बन के आएगा ना तो बदला लेगा। एंड दैट इज व्हाट बिगिन टू हैपन। उसने उनका बैंड बजा दिया। देखिए यदि आप पढ़ेंगे पहला पतरस 4 अध्याय 5 और 6 वचन, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। किसका न्याय करने को? जीवितों को और मरे हुओं को। जीसस एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ द डेड और उनको वहां से छुड़ा के लाया। वहां से यीशु मसीह ने उनको छुड़ा के लाया। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब अधोलोक की कुंजियों को शैतान से उसने छीन लिया। और शैतान से अधोलोक की कुंजी को छीनकर उसने किया क्या वो कुंजियों का मालूम? यदि पढ़ेंगे बाइबल में तो मत्ती इसके 16 अध्याय के 16 पद से 19 पद तक देखो। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स नंबर 16 to 19। यीशु मसीह ने पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? फिर चेलों को बोला, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? पढ़िए आगे जोर से, मत्ती 16 इसका 16 पद। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हेलो, क्या बोला? इस पत्थर पे, इस प्रकाशन पर यीशु मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, ये रेवलेशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं चर्च को बनाऊंगा। एंड आई टेल यू वन थिंग, अब चर्च के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। नो वेपन ऑफ एनिमी कैन प्रॉस्पर अगेंस्ट यू। परमेश्वर का वचन कहता है कि शत्रु का कोई भी शस्त्र तेरे विरुद्ध जय नहीं पा सकता। हम थोड़ी देर पहले गीत गा रहे थे, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर कभी ना होगा प्रबल। क्यों? क्योंकि उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बजा दिया, उसके सर को कुचल डाला। There is nothing, devil has lost his power upon the church. बाइबल कहती है कलीसिया के सामने अधोलोक के फाटक स्थिर नहीं रहेंगे। डू यू नो वन थिंग, जो चाबी शैतान के हाथ में थी अब वो चाबी हमारे हाथ में आ गई। आगे के वचन में देखो क्या लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। किसकी कुंजी? परमेश्वर के राज्य की कि स्वर्ग के राज्य की? जोर से बोलो। पहले तो शैतान के हाथ में थी, लेकिन अब चर्च के हाथ में है।
इसीलिए वचन कहता है, आगे देखो क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से। और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। माय फ्रेंड, व्हाट इज बाइबल सेइंग? सुन, अब मैं तुझे अधिकार देता हूं ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। Whatever you bind on earth will be bound in heaven. हेवन में जहां सेटन का प्रेजेंस है, उसको तू बाइंड कर सकता है। जो तू खोलेगा वो ऊपर भी खुलेगा, जो तू बांधेगा वो बांधा भी जाएगा। दैट इज वेयर वी आर। दिस इज व्हाट इज अ बॉर्न अगेन चाइल्ड ऑफ गॉड। अब हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सड़क से जाते समय नींबू मिर्ची गिरा हुआ देखा है तो मुझे अब डरने की जरूरत नहीं। अब बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं। अगर मेरे घर के सामने किसी ने कुंकू कुंकू डाल दिया दरवाजे पे तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन ही हु इज इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। जो मुझ में है वो उससे बड़ा है। पूरी की पूरी सेना एक अकेले जीसस पर भारी नहीं हो सकी, तो अब इतने परमेश्वर के पुत्र है, सेना जीत जाएगी क्या? वो एक को नहीं संभाल सके, अब वो हम में है, हमको क्या खाक संभाल लेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है तुम जयवंत से बढ़कर हो। यू आर मोर देन कॉन्करर। मेरे प्यारो, मसीह जीवन एक और धर्म नहीं है। मसीह जीवन यीशु मसीह में दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजयी जीवन है, बीमारी और श्रापों के ऊपर विजयी जीवन है, संसारिकता के ऊपर विजयी जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए विजय को हासिल की। आपको याद है यीशु मसीह जब कब्र से बाहर निकल कर आया, मरियम उसको छूना चाहती थी तो बोला छू मत मुझे, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास। तो कहाँ गया था? हेलो, अधोलोक में गया था, पिता के पास नहीं गया था। बोला तू भाइयों को जाके बोल मैं तुमको मिलूंगा वहां पे, तब तक पिता के पास जाके आता हूं। क्यों? इसीलिए बाइबल कहती है, मालूम फिलिपियों की पत्री में देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्स इन फिलिपियंस 2 अध्याय 9 और 10 वचन। एंड देन वी विल क्लोज विथ वन मोर वर्स। फिलिपियों 2 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़िए। कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। हालेलुया। एक नाम मेरे यीशु को दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी पे है पृथ्वी के नीचे और जो पृथ्वी के नीचे है। हालेलुया। पाताल में भी क्यों ना हो, हर एक चीज मेरे यीशु के नाम के आगे घुटना टेकती है। स्वर्ग में एवरीथिंग बाउज टू हिम, पृथ्वी में एवरीथिंग बाउज टू हिम, और पृथ्वी के नीचे एवरीथिंग बाउज टू हिम। दैट जीसस इज योर हेड एंड वी आर हिज बॉडी। वो यीशु हमारा सिर है। एज द चर्च माय फ्रेंड, अराइज टू योर अथॉरिटी। अब डर डर के, छुप छुप के, बेजार तरीके से डर डर के जीने की जरूरत नहीं है। अब जीते हुए राजा के संतान की नहीं जीने की जरूरत है। That we apply this to our life। पढ़िए मत्ती इसका 28 अध्याय 18 से 20 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या बोला यीशु मसीह ने? All the authority of heaven and earth is given to me. Now you therefore go। बोला सुन, अब अधिकार शैतान के पास नहीं है, अब अधिकार मेरे पास है और मैं तुझे देता हूं। Go now। Now go and proclaim the gospel। अब जा सुसमाचार प्रचार कर, अब डरने की जरूरत नहीं। Now you can go to the darkest place and rejoice because I am Christ। परमेश्वर का वचन कहता है जो नए सिरे से जन्मा है वो परमेश्वर के राज्य का है, और जो परमेश्वर के राज्य का है ना मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उस पर शैतान का कोई अधिकार नहीं चलता। हालेलुया। इसलिए यदि आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया सही मायने में, तो आज रात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रात है कि आप सच्चे दिल से अपना जीवन प्रभु को दें और कहें लॉर्ड आई सरेंडर माय लाइफ टू यू। आज तक मैं जैसा जिया वैसा जिया, लेकिन आज के बाद मैं हमेशा तेरे लिए जीऊंगा।
मेरे जीवन में आ जा और प्रभु बन जा। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के हो जाते ना, यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। When we are under him, परमेश्वर का वचन कहता है submit to God and resist devil, he will flee from you। शैतान तुमसे ऐसे नहीं भागेगा, पर जब तुम परमेश्वर के अधीनता में आ जाओगे तब शैतान तुमसे भागेगा। अगर तुम परमेश्वर के अधीनता में नहीं आएंगे तो शैतान तुम पर हावी हो जाएगा, पर क्योंकि वो झूठा है, वो झूठ बात करता है, वो धोखा देता है। पर जब तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में ला दोगे, आई टेल यू नो पावर कैन पुट यू डाउन। बाइबल कहती है परमेश्वर के प्यार से हमें कौन अलग कर सकता है? न ऊंचाई, न लंबाई, न गहराई, कोई भी हमको परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। दिस इज वॉट वी सर्व, दिस इज जीसस whom we serve। मेरे प्रियो, यीशु के कब्र में इतना अद्भुत भेद यदि है तो सोचो उसके पुनरुत्थान में क्या है। कल सुबह 10 बजे चर्च में जरूर आओ। I'm going to share with you the glorious power of resurrection of Christ। कि वो जो यीशु पुनरुत्थित हुआ वो यीशु कैसा है। And when you understand the resurrected Jesus, और उस resurrection में आपका और मेरा नया जन्म हुआ है, we will never be the same again। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएं।